नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 198। मन पचतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, कर्म वचन अरुहीते। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करे धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते। सुत बने ताति जान स्वार्थ रत, ना करो नेह सबीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अब हीते। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते। बुझे ना कि काम अगनि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु खीते। भावार्थ। अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का यह सुअवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। सहस्त्रबाहु और रावण आदि महाप्रतापी राजा भी बलवान काल से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल संभाल कर रखे थे, वे भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ ही चले गए। एक कौड़ी भी साथ ना गई। पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझ इन सब से प्रेम ना कर। अरे अधम, जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ ही देंगे, तो तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? इनका मोह छोड़कर अभी से भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता? अरे मूर्ख, अज्ञान निद्रा से जाग, अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुराशा को त्याग दे। विषयों में सुख है ही नहीं, तब मिलेगा कहाँ से? हे तुलसीदास, जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती, अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही यह कामना भी ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं त्यों ही त्यों बढ़ती जाती है। यह तो संतोष रूपी जल से ही बुझ सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 199। काहे को फिरत मूढ़ मन धायो, तजी हरि चरण सरोज सुधारस, रवि कर जल लय लायो। त्रिजग देव नर असुर अपर जग जोनी, सकल भ्रम आयो। गृह बनिता सुत बंधु भये बहु, मातु पिता जिन जायो। जाति निरय निकाय निरंतर, सोई इन तो ही सिखायो। तुम हित होई कटे भव बंधन, जो मगु तो ही न बतायो। अजहु विजय कह जतन करत, यद्यपि बहुविधि डहकायो। पावक काम भोग घृत ते सठ, कैसे परत बुझायो। विषयहीन दुख मिले विपति, अति सुख सपने नहीं पायो। उभय प्रकार प्रेत पावक जो, धन दुख प्रद श्रुति गायो। छिन छिन छीन होत जीवन, दुर्लभ तनु वृथा गवायो। तुलसीदास हरि भजई आस तजी, काल उरग जग खायो। भावार्थ। अरे मूर्ख, किस लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है? श्री हरि के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़कर विषय रूपी मृत तृष्णा के जल में क्यों लब लगा रहा है? पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस और अन्य सभी संसारी योनियों में तू भटक आया। इन सब योनियों में तेरे बहुत से घर स्त्री पुत्र भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं। इन सब ने तुझे वही विषय भोगों का प्रेम सिखाया, जिसके करने से सदा अनेक नरकों में जाना पड़ता है। वह मार्ग कभी नहीं बताया जिस पर चलने से तेरा संसारी बंधन कट जाए, तेरी जन्म मरण से मुक्ति हो जाए और तेरा परम कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार यद्यपि तू कई तरह से चला जा चुका है, फिर भी अब तक तू उन्हीं विषयों के लिए ही जतन कर रहा है
बार बार दुख भोग कर भी उन्हीं में मन लगाता है। परंतु अरे दुष्ट, तनिक विचार तो कर। कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी डालने से वह कैसे शांत होगी? जितनी ही भोगों की प्राप्ति होगी, कामना की अग्नि उतनी ही अधिक भड़केगी। जब विषयों की प्राप्ति नहीं हुई, तब तुझे बड़ा दुख हुआ। उनके नाश से और उनके मिल जाने पर भी बड़ी विपत्ति प्राप्त हुई। स्वप्न में भी सुख नहीं मिला। इसलिए वेदों ने इस विषय रूपी धन को दोनों ही प्रकार से भूत की आग के समान दुखप्रद बतलाया। मतलब यह है कि विषयी लोगों को ना तो विषय की प्राप्ति में सुख होता है और ना अप्राप्ति में ही। अरे, तेरा जीवन क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को तूने व्यर्थ ही खो दिया। अतएव हे तुलसीदास, तू संसारी सुख की आशा छोड़कर केवल श्री हरि का भजन कर। सावधान, काल रूपी सांप संसार को खाए जा रहा है। न जाने कब किस घड़ी तो भी काल का कलेवा हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 200। तांबी सो पीठ मनहु तन पायो, नीच मीच जानत नसीस पर, ईस निपट बिसरायो। अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत, को न इन्हीं अपनायो। काकी भई गए संग काकी, सब सनी छल छायो। जिन भूपनि जग जीत बांध जम, अपनी बाह बसायो। त्यों काल कलयुग कीन्हे, तो गिनती कब आयो। देखो बिचारी सार का साचो, कहाँ निगम निज गायो। भजई ना जहूँ समुझ तुलसी तिहि, जेह महेश मन लायो। भावार्थ, अरे जीव, मानो तूने तांबे से मढ़ा हुआ शरीर पाया है, तभी तो कच्चे घड़े के समान फूटने वाले, पानी के बुदबुदे के समान बात की बात में नाश हो जाने वाले नश्वर शरीर को अजर अमर मानकर भोगों में लीन हो रहा है। और तूने परमात्मा को बिल्कुल ही भुला दिया। अरे नीच, तू यह नहीं जानता कि मौत तेरे सिर पर नाच रही है। पृथ्वी, स्त्री, धन, मकान, मित्र और पुत्र को किसने नहीं अपनाया, किंतु आज तक ये किसके हुए? मरते समय किसके साथ गए? इन सब के प्रेम में केवल कपट भरा है। जिन राजाओं ने दुनिया भर को जीतकर यमराज को भी कैद कर अपने अधीन कर लिया था, उनका भी काल ने जब एक दिन कलेवा कर डाला, तब तेरी तो गिनती ही क्या है। विचार कर देख, सच्चा सार क्या है और वेदों ने निश्चय रूप से क्या कहा है। हे तुलसी, यह समझकर अभी तू उस श्री राम को नहीं भजता जिसमें श्री शिव जी ने अपना मन लगा रखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 201। लाभ कहा मानुष तनु पाए, काय वचन मन सपनेहु, कबहु घटक न काज पर आए। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए। तेहि सुख कहा बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए। परदारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ मन भाए। गर्भवास दुख राशि जात ना, तीव्र विपति बिसराए। भय निद्रा मैथुन आहार, सबके समान जग जाए। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गवाए। गई न निज पर बुद्धि, शुद्ध है रहे न राम लय लाए। तुलसीदास, यह अवसर बीते का पुनि के पछताए। भावार्थ, मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ, जबकि वह कभी स्वप्न में भी मन, वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया। विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग, नरक, घर और वन में बिना ही बुलाए आपसे आप आ जाता है, उस सुख के लिए अरे मन, तू अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, समझाने पर भी नहीं समझता। हे मूढ़, तूने अज्ञान के वश होकर पराई स्त्री के लिए और दूसरों से बैर करने के लिए मनमाने आचरण किए। गर्भ में महान दुख, दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी थी, उसे भूल गया। यह नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मों से फिर वही गर्भवास के दुख भोगने पड़ेंगे। डर, नींद, मैथुन और भोजन आदि तो
संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों में एक से हैं, परंतु तूने तो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उससे भी भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार तथा घमंड में उसे खो दिया। जिनकी मेरे तेरे की भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अंतःकरण से जिन्होंने श्री राम में चित्त को लीन नहीं किया, उन्हें ही तुलसीदास ऐसा यह मनुष्य शरीर का सुअवसर निकल जाने पर फिर पछताने से क्या मिलेगा। इसलिए चेत कर अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।